हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिसंबर 2015 में MT6 अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत पूछे गए एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। यह क्वेश्चन भी ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। पसंद आने पर मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, उन्हें अपने फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करें। यदि आप MT6 अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से अवश्य जुड़ें। MT6 ही नहीं बल्कि अन्य भी जो सब्जेक्ट्स हैं MT7, MT8, MT9, इन सभी सब्जेक्ट्स में बेहतर स्कोर करने के लिए मेरे चैनल से अवश्य जुड़ें। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर्स। पहला स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट फील्ड कंटेनिंग 18 एलिमेंट्स। यहाँ कह रहा है कि एक फील्ड ऐसा है जिसमें कि 18 एलिमेंट मौजूद हैं। क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है? तो हम कहेंगे कि यह स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी फाइनाइट फील्ड में एलिमेंट्स की संख्या को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? p⁴n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। p प्राइम नंबर होता है और n नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हम 18 को p⁴n के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ऐसा कोई फील्ड नहीं होता है जिसमें कि 18 एलिमेंट मौजूद हो। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, सिंस 18 is not a prime or a power of a prime, न ही यह प्राइम नंबर है या न ही प्राइम नंबर का पावर है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। Therefore, the statement is false. इसके बाद दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 49 इज अबेलियन। तो हम यह बात याद रखेंगे कि किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को यदि हम p², जहाँ की p प्राइम नंबर है, के रूप में अगर एक्सप्रेस कर पाते हैं तो वह ग्रुप डिफिनिट रूप से अबेलियन होता है। तो यहाँ पर हम 49 को 7² यानी p² के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 7 प्राइम नंबर है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ लिखेंगे since every group of order p² is abelian, therefore every group of order 49, जिसे कि हम p² के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इज abelian. Hence the statement is true. इसके बाद तीसरे स्टेटमेंट में आते हैं, द परम्यूटेशन 2, 4, 6, 8 इज इवन। तो हम इसे इवन परम्यूटेशन कब कहेंगे? जब हम इसे ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करें और वहाँ देखें कि ट्रांसपोजिशन की संख्या कितनी है। अगर ट्रांसपोजिशन की संख्या इवन है तब तो कहेंगे कि यह परम्यूटेशन इवन है। यदि ट्रांसपोजिशन की संख्या ऑड है तब फिर यह ऑड परम्यूटेशन है। तो हम यहाँ पर इसे ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में अगर दिखाते हैं
तो किस रूप में होगा 2 8 इंटू 2 6 इंटू 2 4। सिर्फ 3 ही ट्रांसपोजिशन बने, इसलिए यह कैसा परम्यूटेशन होगा, ऑड परम्यूटेशन, क्योंकि ट्रांसपोजिशन की संख्या 3 है यानी ऑड नंबर है, इसलिए यह ऑड परम्यूटेशन है, हम इसे इवन परम्यूटेशन नहीं कहेंगे। since there are 3 transpositions, therefore the given permutation is odd, hence the statement is false। इसके बाद आते हैं चौथे स्टेटमेंट में, Z3x बाई आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज अ फील्ड। तो यह एक फील्ड तभी होगा जब यहाँ पर जो पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये Z3 में क्या हो, इरिड्यूसिबल हो। अगर ये Z3 में इरिड्यूसिबल हो जाता है तब फिर यह एक फील्ड हो जाता है, अगर ये इरिड्यूसिबल नहीं है तब फिर यह फील्ड नहीं होगा। तो हम दिखाएंगे कि यह इरिड्यूसिबल इसमें नहीं है बल्कि रिड्यूसिबल है। इसमें Z3 में कितने एलिमेंट होते हैं, 0 1 2, 3 एलिमेंट होते हैं। अब हम यहाँ दिखा देते हैं कि इस पोलिनोमियल का Z3 में एक रूट है। यहाँ पर P अगर 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 0 नहीं आया। फिर अगर 1 लेते हैं तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में 0, यानी कि 1 क्या है, इसका एक रूट है Z3 में। इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह Z3 में रिड्यूसिबल है। यहाँ लिखेंगे therefore x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज reducible in Z3x, hence Z3x by ideal generated by x square plus x plus 1 is not a field, hence the statement is false। अब आते हैं लास्ट स्टेटमेंट में, ए ग्रुप G हैविंग ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 हैज नो नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि एक ग्रुप ऐसा है जिसके पास कि सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 है और साथ ही नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप भी है, और वह ग्रुप क्या है, Z है। हम यहाँ लिखेंगे since Z is a group which has a subgroup of index 2, which has a subgroup of index 2, और वह सब ग्रुप हम यहाँ दिखा सकते हैं क्या है, तो 2Z जो है इंडेक्स 2 का एक सब ग्रुप है Z का, और साथ ही यह एक नॉर्मल सब ग्रुप भी है इस ग्रुप का, और वह कैसा है, नॉन ट्रिवियल। ठीक है, सिंस Z इज ए ग्रुप विच हैज ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 and
trivial, non-trivial, normal subgroups. Therefore नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सबग्रुप में भी हम 2Z ही बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में 2Z एक नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सबग्रुप है। 2Z एक इंडेक्स 2 का सबग्रुप है, साथ ही यही 2Z जो है एक नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सबग्रुप भी है इस ग्रुप का। Therefore the statement is false.